आज हम और आप पीर तरीक़त, मखज़न रूहानियत, हमदर्द कौम मिल्लत, आबरू अहले सुन्नत हज़रत पीर सैयद दादा बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिनको इस वक्त रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने पर भी कलेजा मुँह को आता है, उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। फैज़ान सरकार सैयद मोहम्मद दादा बापू से हम सब को माला माल फरमाए और उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनके मिशन को हमें और ज़्यादा आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। दादा बापू ये उन लोगों में से थे कि जिन पर अल्लाह का ख़ास इनाम था। अभी आपने सुना मौलाना साहब से कि 600 मस्जिदें दादा बापू ने बनवाई, 250 मदरसे जहां दादा बापू की खानका की जानिब से उन असातिज़ा को, मुदर्रिसीन को तनख्वाहें जाती थी, पूरी निगरानी की जाती थी। तो ये कोई मामूली काम नहीं है। दुनिया में पैसे देने वाले बहुत हैं, मगर क्या आप अपना 5,000 रुपया भी ऐसे ही दे देंगे? आज किसी से 5,000 रुपया लेना भी ये कोई मामूली काम नहीं है। आदमी जो है खूब जांच पड़ताल करता है, एतमाद बैठता है तो देता। दादा बापू जहां भी तशरीफ ले जाते, मदीने शरीफ में तकरीबन 25वें रोजे और 26वीं रात अक्सर जो है दादा बापू के नेक का मिशन में, एक दो मरतबा मैंने भी हाजिरी दी है, मेरी भी तकरीर हुई थी वहां पे, तो वहां सिर्फ एक आवाज पे करोड़ों रुपए का हो जाना, एक एक आदमी का लाखों लाखों रुपया लिखा देना, ये कोई मामूली बात नहीं है कि पैसे चेहरे देख के नहीं देखे जाते, नहीं दिए जाते कि भाई ये फुला खानदान का है तो हमने पैसे दे दिए, फुला खानदान का ही नहीं। कौम चेहरा देख के पैसा नहीं देती है, काम देख के देती है। तो मैंने हदीस पाक में ढूंढा कि दादा बापू किन लोगों में से हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि इंदा अक़वामिन निअमन युक़िरुहा इंदहुम मा कानू फी हवाइजिल मुस्लिमीन मा लम यमल्लुहुम फ़इज़ा मल्लुहुम नक़लूहा इला गैरिही। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का खास इनाम कुछ लोगों पे होता है, और ये इनाम उन पर कब तक होता है? जब तक वो लोगों की खिदमत करते हैं, मखलूक खुदा के काम आते हैं, और जब तक वो उकताते नहीं हैं, मखलूक खुदा की खिदमत से वो उकताते नहीं हैं, बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत उनका शौक हो जाता है, उनका ओढ़ना बिछोना हो जाता है। दादा बापू को देखा है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, दादा बापू तकलीफ बर्दाश्त करते थे, मगर जब तक लोग दे रहे हैं, जब तक काम हो रहा है, 3 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, नौजवान उलमा थक जाते थे, मगर दादा बापू के चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। लोग थक जाते थे, उगता जाते थे, हम जैसे लोग उगता जाते थे, मगर दादा बापू नहीं उगताते। तकरीबन 5-6 साल पहले की बात मुझे याद आई कि उसी दिन रतनपुर की सरजमीन पर ताजुल मशाइख शहजादे हुजूर हसन उलमा हुजूर अमीन मिल्लत आने वाले थे। सुबह में खास प्रोग्राम नहीं था, हजरत तशरीफ लाए थे, आनंद और फिर अहमदाबाद जाने वाले थे, तो हजरत ने फरमाया कि मैं जरूर आपके यहां आऊंगा। अब उसी दिन अहमदाबाद में हुसैनी मस्जिद की संगे बुनियाद थी, और उस इलाके में जहां जहां मस्जिद की संगे बुनियाद हो और जहां जहां इफ्तिताह हो, जहां दादा बापू हो, वहां दादा बापू का ये गुलाम पहले रहता था। अब प्रोग्राम जो है रतनपुर में भी था, अहमदाबाद में भी था। मैं पहुंच गया, मैंने हजरत दादा बापू सुबह मुझसे भी पहले पहुंचे हुए थे, 8:30 बजे के। मैं 9 बजे पहुंचा, तो मैंने कहा कि हजरत हुजूर अमीन मिल्लत आने वाले हैं, लिहाजा मैं तो प्रोग्राम शुरू करके और गाड़ी को पट्टी पे चढ़ा करके मैं निकल जाऊंगा, हजरत आज की ड्राइविंग आपको करनी है।
तो दादा बापू ने कहा ठीक है, मुस्कुराए, नाश्ता किया, हम लोग स्टेज पे पहुंचे, 9 बजे थे। जल्दी जल्दी मैंने अपना बयान किया और लोगों को जो है तरगीब दी, अब मैं निकल गया। उसके बाद दादा बापू ने मुझसे कहा था कि मैं जरूर यहां से खत्म करके हुजूर अमीन मिल्लत की मुलाकात के लिए आऊंगा। ये मशाइख का जो है वो भी सुनने जैसा है। अब हजरत अमीन मिल्लत आ गए, दादा बापू नहीं आए, कांटेक्ट कर रहा था, फोन नहीं उठ रहा था। हजरत को जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा दिया, फिर खाने में टाइम लगाया कि दादा बापू आ जाएं, मगर फिर भी नहीं आए। फिर उसके बाद मैं लड़कियों के मदरसे में हजरत अमीन मिल्लत को ले गया कि दादा बापू आ जाएं तो मुलाकात हो जाए। वहां भी सबको मुरीद बनाया। तकरीबन हजरत अमीन मिल्लत के आने को भी 3 घंटे हो गए थे। अब हजरत को भी जाना था। जैसे ही लड़कियों के मदरसे से बैठ करके हजरत अमीन मिल्लत वो गाड़ी में हाईवे पे चढ़ करके उस तरफ अहमदाबाद की तरफ गए और मैं रतनपुर की तरफ, और मुझे फोन आया कि दादा बापू दारुल में आ चुके हैं। मैंने फोन किया हजरत अमीन मिल्लत के साथ वाले को कि दादा बापू आए हैं। हजरत अमीन मिल्लत ने फौरन फरमाया ड्राइवर से गाड़ी वापस लो, हम दादा बापू से मिलने जाएंगे। हजरत अमीन मिल्लत आए, वापस आए रतनपुर। दारुल में दोनों बुजुर्गों ने जो मुलाकात की है, मैं तो थोड़ी देर के लिए कुछ लेने चला गया था दूसरे कमरे में। मुझे लोगों ने बताया और ऑफिस में दोनों बुजुर्ग दादा बापू और हजरत अमीन मिल्लत एक दोनों के पांव पकड़ करके इस तरह बैठे थे कि बाहर खड़े होने वाले सबकी आंखों से आंसू निकल गए। पता नहीं दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे थे, मगर देर तक दोनों इस तरीके से पांव पकड़ करके बैठे रहे। तब दादा बापू ने मुझसे बाद में कहा कि मैं लेट इसलिए हुआ कि आप चले आए और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, मैं ही लोगों को तरगीब दे रहा था और सब कुछ कर रहा था। 5 घंटे हो गए मगर दादा बापू जो है मुसलसल मस्जिद का काम कराते रहे। मालम यमल्लू हो। आप इन उलमा से पूछे, खुद आप भी महसूस करें किसी भी जलसे में 2-3 घंटे बैठने के बाद क्या पोजीशन होती है। मगर दादा बापू को देखा, चाहे 3-4 तकिए लगा करके भी तशरीफ फरमा होता वो तशरीफ फरमा होते, बैठे रहते। मगर जब तक लोग मस्जिद की इमदाद कर रहे हैं, पहले फरमाते 10%, फिर फरमाते 20%, फिर 50%। एक गांव जो है गालिबन रावली के ऐसा हमारे यहाँ रतनपुर के उसमें सुबह 8:30 बजे में वहां दादा बापू भी सबसे पहले रतनपुर आए मेरे घर पे, और नए घर पे आपने पढ़ा, उसके बाद हम साथ में गए। सुनने जैसी बात है कि मस्जिद का इतना बड़ा काम था, तकरीबन 2-2.5 करोड़ का मसला था। अब उसी में सिलसिला चल रहा था। तो मैंने दादा बापू से कहा कि दादा बापू अब जो है आपका 10%, 20% वो तो हो ही रहा है, अब आप फरमा दें कि उलमा और सादात जो दे तो आप पूरा पूरा देंगे। फरमाया हाँ ठीक है, सौदा करो, आप अच्छा सौदा कर रहे हो। अब उसमें जो है सबसे पहले मैंने कहा दादा बापू मेरी जानिब से इतना, तो बोले मेरी जानिब से पूरा जितना आप देंगे। फिर आलिम, अब उसमें एक सैयद साहब ने कहा मेरी जानिब से टोटल मार्बल वो 8 लाख का होता था। तो बापू हंसते हुए मुस्कुराते कहते हैं अच्छा सौदा कर रहे हो तुम मुझसे। अब ये 8 लाख बापू की भी जानिब से। मैंने कहा बाबा मुझे भी नहीं मालूम था कि सादात की जानिब से 8 लाख का मार्बल आ रहा। बोले नहीं, बात हो गई है कि अब इतना होगा तो हम इतना देंगे। इस तरह हर जगह दादा बापू ने ऐसी ऐसी जगह मस्जिदें बनाई हैं। 2 गांव आप जानते हैं हमारे सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में, एक है बोटाद, एक है महुआ। बहुत गौर से सुनिएगा। बोटाद में एक पोजीशन ऐसी थी, एक वक्त ऐसा था कि एक भी मस्जिद सुन्नी की नहीं थी। वहाबियों का जोर इतना ज्यादा था, आज भी वहां जाके पूछ सकते हैं कि किसी सुन्नी के घर में नाज शरीफ बचती थी ना तो अंदर घुस के मारते थे। ये बड़े अखलाक की बातें करते हैं ना। जहां इनकी मेजोरिटी हो तो वहां देख लो, जाकर के वहां जाकर के पूछो। सबसे पहली मस्जिद सरकार सैयद दादा बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह और खलीफे शेखुल इस्लाम हजरत सैयद ताहिर बापू
अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने भी बहुत काम किया। इन दोनों ने, आप अंदाजा लगाएं, दादा बापू उस वक्त नहीं पहुंच सके थे पहली मस्जिद की संगे बुनियाद पर, मगर सैयद ताहिर बापू ये लोग जब गए तो वहाबियों ने इन सादात किराम को मारा और सैयद ताहिर बापू के 4 दांत भी शहीद हो गए। खतरनाक हमला किया। सरकार सैयद दादा बापू की और हजरत सैयद ताहिर बापू की वो दुआ थी, उनका इखलास था कि अल्लाह ताला ने एक सुन्नी PSI बोटाद में भेज दिया। अब उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ बोटाद में, इधर दादा बापू मुसलसल मस्जिदें बनाए जा रहे थे और इधर सुन्नी उभर करके आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बोटाद में 6 मस्जिदें हैं सुन्नियों की। बाहर प्रोग्राम भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहले किसी भी मस्जिद, किसी भी घर में ना शरीफ अगर बचती थी तो वहां भी घुस के मारते थे। आज बोटाद में ईद मिलाद का जुलूस भी निकलता है। ये दादा बापू की करामत है। ईद मिलाद का जुलूस भी निकलता है। आखिरी मस्जिद, मस्जिद गौसिया, उसके इफ्तिताह में ये फकीर भी था, फाजिल बगदाद, हज़रत सैयद अल्लामा हसन अस्करी क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और हुज़ूर सरकार सैयद दादा बापू। मगर जुमा में इफ्तिताह था तो दादा बापू जुमा के बाद आने वाले थे। उस मस्जिद के हवाले से सैयद ताहिर बापू अचानक रतनपुर आए। आकर के मुझसे कहने, मेहमान 2 लाख लूंगा तो उससे 2 लाख, आज नहीं जाएगा सैयद यहाँ से, गौसिया मस्जिद बोटाद में कायम करनी है, आखिरी मस्जिद है ये मेरी और दादा बापू की, तुझे 2 लाख देने हैं। बाबा मेहमान का खाओगे तो मेहमान देगा ना। मैं कहा मेरे घर पे दावत खाओ, आप आओ, ऐसे तो थोड़ी मैं दे दूंगा बाबा, आपको आना पड़ेगा ना घर। मैं घर आऊंगा, 2 लाख देगा। मैं कहा बाबा दूंगा, 2-4 दिन में आइए, मैं जो है पूरी कोशिश कर लेता हूँ, 2 लाख आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन के बाद शेख साहब आए, मैंने 2 लाख का इंतजाम कर दिया। उसके बाद वो मस्जिद गौसिया तामीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हज़रत हसन अस्करी साहब ने वहाँ खुतबा दिया, जुमा का हमारी तकरीरें हुई। 10 लाख का उस वक्त कर्ज था। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर की और दादा बापू की कोशिश से वो कर्ज भी पूरा हो गया। दादा बापू का आप देखें। इसी तरीके से एक गांव है महुआ। महुआ आज भी वहाबियों का घर है। अभी बता रहे थे ना, कसम खुदा की दादा बापू ने जो काम किए हैं ना, वो बड़ी बड़ी तंजीम और बड़े बड़े दारुल वो नहीं कर सके जो दादा बापू ने काम किए हैं। उनकी खामोशी हमारे जैसों की हजारों तकरीर पे भारी थी। महुआ में तकरीबन 4 से 5 मस्जिदें दादा बापू ने बनाई। गुज़िश्ता साल आखिरी मस्जिद जिसका इफ्तिताह था, फकीर को खास जो है दावत दी और उस वक्त समूह शादी भी थी। दादा बापू ने उस वक्त जो है इस फकीर को एक ट्रॉफी से भी नवाजा। हमेशा उनका यह था कि हमेशा हर काम करने वालों को नवाजते थे। सौराष्ट्र गुजरात में जितने भी इदारे हैं, कुछ को छोड़ के अक्सर इदारों में हर एक कहने पे मजबूर होगा कि हम किसी भी सिलसिले के हैं, मगर हमारे पीछे हाथ सरकार दादा बापू का है, जिनकी पीठ की, जिनके हाथ की वजह से आज हमारी पीठें मजबूत थी। सिर्फ सावन कुंडला यतीम नहीं हुआ है, बल्कि पूरा गुजरात और खास करके सौराष्ट्र काठियावाड़, ये जगह जगह लोग आज हकीकत में यतीमी महसूस कर रहे हैं कि हमारे सर से साया उठ गया है। महुआ जैसी सरजमीन पर इस तरीके से काम करना, अहले सुन्नत वल जमात का इतना बड़ा जो है ये समूह शादी का प्रोग्राम होना, इतने उलमा का आना, ये दादा बापू का वो काम था कि आज नहीं सदियों के बाद भी याद किया जाएगा कि हाँ कोई था जो तन्हा एक पूरी अंजुमन का काम करके गया है, पूरी तंजीम का काम करके गया है। दादा बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरीके से जहां मस्जिदें आबाद थी और वहां अगर अइम्मा के रहने के लिए कोई तकलीफ होती,
कमरे की तकलीफ होती तो दादा बापू सबसे पहले इमाम के अच्छा रूम की कोशिश करते कि इमाम के लिए रूम होगा तो इमाम रहेगा तो मस्जिद आबाद होगी। मस्जिदें सिर्फ बनवा नहीं दी थी दादा बापू ने, उसकी आबादी की भी कोशिश फरमाई। जगह जगह ये मदरसे, आज हम 4-5 मदरसे चलाते हैं फिर भी परेशान हो जाते हैं। हजरत सैयद दादा बापू इतने मदरसे, और सिर्फ मदरसे ही थोड़ी चलते थे, जितने भी लोग परेशान होते थे ना, और इसमें सिर्फ मदरसा और मस्जिद वाले ही नहीं थे। कोई अगर शादी के हिसाब से परेशान है, कोई कर्ज के हिसाब से परेशान है, कोई और किसी एतबार से परेशान है, कोई देवे में डूब गया है, उसे पूरे सौराष्ट्र में एक ही जात नजर आती जहां से उसकी बिगड़ी बननी है। एक और हदीस याद आई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि खल्कन खलकहुम लिहवाइजिन नास यफज़उन नास इलैहिम फी हवाइजी उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। हदीस पाक की रोशनी में दादा बापू का मकाम देखें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की मखलूक में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ मखलूक की हाजत रवाई ही के लिए पैदा फरमाया है। जरा जोर से कहें भाई, कुछ जाहिल हुए हैं तो उनकी जहालत को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुछ आलिम पैदा फरमाए। कुछ बीमार हुए हैं तो उनकी शिफा के लिए अल्लाह ताला ने डॉक्टर और तबीब पैदा फरमाए। ऐसे ही दुनिया में कुछ हाजतमंद हुए हैं तो उनकी हाजतमंदी के लिए अल्लाह ताला ने हाजत रवा पैदा फरमाया। हाजत रवा कैसे? यफ़ज़उन नास इलैहिम फी हवाइजिहिम, लोग अपनी जरूरतों को उनके पास घबराते हुए ले जाते हैं, घबराहट में ले जाते हैं। और घबराहट में आदमी कब जाता है? जब हर तरह से मायूस हो जाए, हर तरह से थक जाए। अगर कोई जिस्मानी एतबार से बीमार हो तो सबसे पहले वो क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट करवाता है, हर तरह से दवाई कराता है। और जब डॉक्टर कहता है सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, अब दुआ के बगैर कुछ नहीं है, तब आदमी घबरा करके ऐसे दुआ वाले के पास जाता है। पता ये चला कि जहां डॉक्टरों की इंतहा होती है वहां दादा बापू की दुआ की इब्तिदा होती है। अभी तब तो गफ्फार याद है? कुछ याद आया? शायद आप भूल गए हों। आपकी अहलिया की तकलीफ थी, ठीक है? दादा बापू घर आए थे और मैंने सिर्फ बापू से इतना कहा कि हमारे हाफिज साहब की अहलिया हैं और मदीना शरीफ में इनका निकाह हुआ। तो बाबा ने सिर्फ इतना कहा, जब वहां निकाह हुआ है तो अब कोई तकलीफ होने वाली ही नहीं है। उसके बाद तकलीफ खत्म हुई। कैसी तकलीफ थी? दादा बापू तावीज नहीं लिखते थे, तावीज नहीं देते थे, बहुत बहुत तो पानी पड़ देते थे। मगर ऐसे ऐसे लोग कि जिनके यहां बरसों से घोड़ियां नहीं बांधा गया था, गोदें औलाद से खाली थी, अल्लाह ताला ने दादा बापू की दुआ की बरकत से उनकी गोद में औलाद अता फरमाई है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमारियों की वजह से या परेशानियों की वजह से या किसी बलाओं की वजह से परेशान थे, यफ़ज़उन नास इलैहिम फी हवाइजिहिम, वो घबराते हुए जब जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला दादा बापू की दुआ से उन्हें जो है शिफा अता फरमाता था। मेरी भतीजा बहू है, उनका पूरा खानदान दादा बापू से बैठे है। असल में वो कोड़ीनार के रहने वाले हैं। उनके यहाँ कोड़ीनार में, उनके यहाँ जंगल में उनकी वाड़ी में अक्सर चीता आ जाता था। हजरत क्या आ जाता था? चीता आ जाता था। अब लोग परेशान थे। अभी अभी जो है जब मैं दादा बापू का विसाल हुआ और नासिक था, नासिक से मुंबई आया और मुंबई से जो है वो फ्लाइट में राजकोट आया, तो फ्रेश होने के लिए भाई के घर गया। तो मुझे भतीजे ने कहा कि इनसे सुनो दादा बापू का क्या थे। तो मुझे भतीजा बहू ने कहा
कि हम लोग चीते की वजह से परेशान थे, यहाँ तक कि जो जंगल के वो होते हैं ना, क्या होते हैं, फॉरेस्ट, हाँ, उनसे भी कहा था, मगर उनसे भी वो नहीं हो रहा था। दादा बापू से कहा कि चीता आता है, बहुत परेशानी है। बापू ने कहा अब नहीं आएगा। वो कहती है आज तक फिर कभी नहीं आया। यफ़ज़उन्नास इलैहिम फी हवाइजिम। अब इस हदीस के तहत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, और इसको मिशकात के हाशिये में भी लिखा गया है इमाम गज़ाली के कौल को, कि जिनसे उनकी जिंदगी में हाजत पूरी कराई जा सकती है, जरूरत पूरी कराई जा सकती है, दुआ कराई जा सकती है, बादे मौत भी अल्लाह उन्हें जिंदगी से ज्यादा ताकत अता फरमाता है, तो वो कब्र में रहते हुए भी लोगों की जो है जरूरियात को पूरा करते हैं अल्लाह की अता से। आज भी अगर ऐसों से मांगा जाए, आज भी किसी वली अल्लाह से मांगा जाए, हर वली अल्लाह मखलूक की हाजत रवाई के लिए अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ है, और जब वो दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला उनकी ताकत को दोगुना फरमाता है। हमारी अकीदत जितनी मजबूत होती है वैसा ही अल्लाह वालों का फैजान ज्यादा होता है। तो दादा बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने पूरी जिंदगी मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए वक्त कर दी, आप देखें न वो सुबह देखते थे न शाम देखते थे। जब डॉक्टरों से बात हुई, 2 दिन से हमें मालूम था कि क्या पोजीशन है, लोगों को तो नहीं मालूम। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, फेफड़ा खत्म हो चुका था। तो हम लोग आपस में बात करने लगे कि दादा बापू न कभी बाहर का खाते थे, कभी बाहर का नहीं खाते थे, यहां तक कि बाहर की कंदोई की चीजें भी नहीं खाते थे। कभी चेवड़े तक में भी दादा बापू ने हाथ नहीं डाला है। ऐसा नहीं कि बाहर का जबिया नहीं खाते थे, दादा बापू बाहर की बनाई हुई चीजें भी नहीं खाते थे। क्या खाते थे? कभी बहुत ज्यादा हुआ तो घर की बनाई हुई चीज कहना पड़ता था। हजरत दादा बापू को मैंने देखा और एक हजरत तुर्की बापू को देखा। तुर्की बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कभी भी बाहर की कोई चीज नहीं खाते थे। चेवड़ा पसंद था तो मेरी वालदा बनाती थी और उसमें दाड़म डालती थी, और मैं दादा बापू मैं जो है दादा तुर्की बापू के पास लेकर के जाता था। तो बापू कहते थे हाँ मथे मेमण मथे दिए छो, फुई के दिए छो, फुई मिके मोकल। मेरे साथ बापू जो है कच्ची यही में बात करते थे। तो तुर्की बापू भी कभी बाहर का नहीं खाते थे, वो दादा बापू भी नहीं। कभी कभी खाते थे तो उनकी गाड़ी में अगर रहता था तो वो ड्राई फ्रूट रहता था, 2-4 काजू खा लिए, बादाम खा ली। अपनी बच्ची की में जो है वो दूसरी बच्ची की शादी में कार्ड देने गया, किसी को मुलाकात नहीं देते थे, वो कोरोना का जो है वो काल था, 2021 की बात है। मगर मैंने हाफिज सादिक साहब से कहा कि बाबा मुझे मुलाकात देंगे, तो कहा बाबा हाफिज जो है रतनपुर से मुफ्ती साहब हैं कह रहे हैं, तो बोले उनको पूछना चाहिए कि मुलाकात देंगे कि नहीं देंगे। मैं पहुंचा, बाबा ने काफ़ी देर तक जो है मुलाकात दी, बैठे रहे, और फिर जब निकला तो बाबा छोड़ने तक आए। ऐसा मैंने उलमा नवाज किसी को नहीं देखा है। 2007 में मुझे याद आया, मैं अपनी ही जो है जो मेरे साथ बीता है मैं आपसे पेश कर रहा हूँ। 2007 में जब हज के लिए गए थे, मेरी वालदा साथ में थी, बापू अलग टूर से थे, हम लोग अलग टूर से थे। क्या बताऊं मैं आपको, मैं क्या मन आनम के मन दानम, मगर दादा बापू के पास जब मिलने जाता था ना तो छोड़ने भी होटल तक वापस आते थे, छोड़ने तक आते थे। वालदा को मैं ले गया 1-2 मरतबा, हज़रत सैयद फारूक बापू मरहूम मगफूर जो है राजकोट में, वो भी उसी टूर में थे, अक्सर मुलाकात होती थी। तो वालदा को लेकर जब मैं व्हील चेयर में जाता था और जब लेकर के तो बापू जो है कहते थे मुझे भी मौका दें, कहते थे जन्नत कमा रहे हो, जन्नत कमा रहे हो। नौजवानों सुनना दादा बापू की तालीम क्या थी, मुस्कुराते थे, फरमाते थे जन्नत कमा रहे हो आप, जन्नत कमा रहे हो। और फिर दादा बापू को कहीं भी अगर जाना होता तो मेरे बड़े भाई को मुझे कहलवाते कि आज इधर जाना है, आप लोग आइए। तो जो म्यूजियम है, म्यूजियम, और उसमें खास करके काबे शरीफ का जो गिलाफ बनता है ना, तकरीबन मैं कितनी मर्तबा गया हूं,
उम्रे में, हज में, मगर सिर्फ एक दादा बापू के सदक़े में हमें काबे शरीफ का जहां गिलाफ बनता है, जो फैक्ट्री है, वहां जाना नसीब हुआ था। स्पेशल वहां के लिए जो है कागजात बनाने पड़ते हैं। दादा बापू ने वो कागजात बनवाए थे और हमसे कहा था कि आपको भी आना है, तो हम 5 लोग गए थे। इत्तेफाक से जब वहां गए, दादा बापू के हवाले से वहां किसी ने बताया, तो उसने कहा कि सिर्फ एक को हम इजाजत देंगे कि जो अपने हाथ से, वहां हाथ से ये जो है काबा शरीफ के गिलाफ में जो तहरीर, जो कुरान शरीफ जो लिखा जाता है, वो वहां वो लोग हाथ से 10 महीने तक काम चलता है। सोने के तार से ये सब आयतें लिखी हुई हैं और वो हाथ से उसे भरते हैं। तो बोले किसी एक को इजाजत होगी जो हाथ से भरे। कसम खुदा के दादा बापू ने फौरन ऐलान किया कि मुफ्ती साहब की माँ के सिवा किसी को ये मौका नहीं दिया जाएगा, इनकी वालदा को मौका दिया जाएगा जो हाथ से भरें। इतना नवाजते थे, हर काम करने वाले को इतना नवाजते थे। आप देखें कि बड़े बड़े मालदारों के यहां दादा बापू ने जाना तरजीह नहीं दिया है, मगर काम करने वालों के यहां। मेरी बड़ी बेटी की शादी में, अब शादियों में तो आपको मालूम है 10 बजे का टाइम लिखा जाता है। दादा बापू सुबह से अहमदाबाद रात में ही आ गए थे। सुबह निकले, रास्ते में कमर जो है वो उचक गई कि कमर में क्या हो गया, अटक गई कि कमर में तकलीफ हो गई। दादा बापू 10 बजे से आ गए, मगर बैठे रहे। दादा बापू ने ये तक नहीं कहा कि मुझे तकलीफ है। फिर उसके बाद मंडप में आके बैठ गए। मैं दौड़ भाग में था, बारात लेट आई। 2 बजे हुजूर अशरफुल फुक़हा और बहुत सारे सादात और सब थे। मौलाना असरार से आप पूछेगा वो आए होंगे, इतने सादात और उलमा थे। 2 बजे दादा बापू जब नीचे ही बैठे रहे तो हुजूर अशरफुल फुक़हा ने कहा कि नहीं, दादा बापू अगर नीचे बैठेंगे तो हम सब नीचे आ जाएंगे। हम सब ऊपर हों, दादा बापू नीचे हों। दादा बापू कह रहे थे कि मुझे तकलीफ है। जब बापू को उठने को कहा गया तो बापू ने कहा मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं, तो कुर्सी समेत उठा करके स्टेज पे लाया गया। तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ बर्दाश्त करके बैठे हुए। आपने नहीं कहा कि मुझे चारपाई चाहिए। क्या था, मैं क्या दे देने वाला था, मैंने क्या दे दिया। जो कौम की खिदमत करता दादा बापू हमेशा उसे इस तरीके से नवाजते थे कि उसे महसूस नहीं होता था। आज हमको महसूस हो रहा है कि अब हमारे सर पे कोई नहीं है। इतना आगे जो है, इतना हौसला अफजाई करते। कभी भी परेशानी होती, कुछ भी होता। 2022 में मेरे ट्रस्टियों ने मुझसे कहा कि हजरत लड़कियों का मदरसा बनाया, उन्होंने अलग से तो कोई चंदा किया नहीं है, और सिर्फ 1.5 साल में हमने 1.5 करोड़ का काम किया, वो भी लॉकडाउन के उसमें। अब तनख्वाह देनी है और हजरत पैसा है नहीं, और वो 6 महीने की जो बाकी है वो भी देनी है। मैं सावरकुंडला गया। आपको बता दूं, इतने मदरसे चलाता हूं ना, मगर फिर भी मेरे सिरहाने दादा बाबू के नेक मिशन का डिब्बा रखा हुआ है, जो हर साल तकरीबन 45-50 हज़ार रुपये सदक़े के उसमें होते हैं। रात में, दिन में, जब भी मुझे याद आता है या कोई काम करके आता हूँ, कोई काम करना होता है, तो मैं, और कभी कभी नींद नहीं आती है तो जेब में जितने रहते हैं, मैंने दादा बापू को बताया था, कभी कहते थे कि फिर से लोगों को सुनाओ, फिर से सुनाओ। जब कभी नींद नहीं आती थी तो जेब में जितने पैसा रहता था वो सब मैं सदके के डब्बे में डाल देता था, तो नींद आ जाती थी। वो नेक मिशन का डब्बा आज भी मेरे सिरहाने रखा हुआ है। महुआ की जो है समूह शादी में मैंने कहा कि बाबा उसमें जो है जितना होगा मुझे नहीं मालूम है, 45-40 हज़ार होता है, मगर मैं 50 हज़ार जो है वो करके आपको पहुंचा देता हूं, इसमें 50 हज़ार दूंगा। फिर डब्बा मैंने खोला तो कुछ 45 के करीब निकला, तो मैंने 50 पहुंचाया। उस नेक मिशन में मैं बात कर रहा था कि दादा बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब मैं पहुंचा, सावरकुंडला डब्बा लेकर के पहुंचा, और डब्बे में से जो कुछ निकला, अब वो उस वक्त तकरीबन जो है कुछ 32-33 हज़ार निकला, तो दादा बापू ने सबसे कहा अपने भी डालो, अपने भी डालो, यूं करके 40 तक उन्होंने पहुंचा दिया। मैं गया था मदरसे में, तनख्वाह नहीं है ये कहने के लिए, मगर जबान उठी नहीं, बाहर आ गया। मौलाना हाफिज अकबर साहब मेरे शागिर्द हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं इस मकसद के लिए आया था, मेरी जबान नहीं उठ रही है,
मुदरिसों की तनख्वाह करनी है। बोले अच्छा आपको बोलना चाहिए ना। मैं कह रही मेरी ज़बान नहीं उठी है, मैं चला जाऊँ, बाद में बापू को बताना। मैं चला गया, उन्होंने बताया कि हज़रत इसलिए आए थे। बापू ने कहा उन्होंने बताया ही नहीं, वरना अभी दे देते, अभी 1-2 दिन में फ़ौरन भेजो। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ से मालेगांव चला गया। तीसरे दिन मुझे मौलाना अकबर साहब का फ़ोन आया कि हज़रत बाबा ने 5 लाख का बोला है, मैंने 5 लाख कमरुद्दीन बापू को भेजा दिए हैं। इस तरह तो कई वाक़यात हैं, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी इदारे वाले हैं। आज देखें आप किसी भी इदारे में पूरे साल में पूरे गुजरात के तलबा का हिफ्ज़ का मुसाबका, खैरात का मुसाबका, और जो है उसमें मुकाबला कराते कराते सबको इनाम देते थे। पहले नंबर आने वाले, दूसरे नंबर आने वाले, और 30,000 अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उस्ताद को भी 30,000 दे रहे हैं। दादा बापू का एक एक कदम आप देखें, उनका एक एक काम देखें, वो पूरी जिंदगी जो उन्होंने वक़्फ़ की थी, हदीस पाक की रोशनी में देखें कि अल्लाह ताला ने दादा बापू को उनकी जिंदगी में कितना सवाब दिया है और कितना ऊंचा मकाम दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम मशा इला हाजत अखील मुस्लिम कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली खुतवतिन यख्तु बिहा हसनतन इल्ला अन याजिया मिन हैसु फारक़हु फ़इन क़ुज़ियत हाजतुहु खरज मिन ज़ुनुबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। हुजूर ने फरमाया जो किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चले ना, ये मस्जिद की ज़रूरत है, ये मदरसे की ज़रूरत है, बल्कि जो है ये फुला की ज़रूरत है, फुला की ज़रूरत है, ये समो शादी है। पहले तो सावरकुंडला में मुसलसल हर साल 5200 यानी 100 या 51-52 समो शादी हर साल सावरकुंडला में होती थी। उन तमाम में जो दौड़ भाग करे, हुजूर फरमाते हैं जो अपने मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए चले, अल्लाह हर हर कदम के बदले में एक एक नेकी अता फरमाता है, और जब वो हाजत को पूरा करा दे तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसा कि आज ही माँ के पेट से पैदा हो। और एक दूसरी हदीस में जो अब्दुल्लाह इब्न उमर से है, वो कहते हैं कि इन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युन नास अहब्बु इलल्लाह तआला व अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह तआला। कि हुजूर की बारगाह में एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में महबूब कौन है, और लोगों में अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया, अहब्बुन नास इलल्लाह तआला अनफउहुम लिन्नास। लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में महबूब वो है जो लोगों को ज्यादा काम आता है। जरा जोर से कह दो, अगर आपको या आपकी नस्ल को या आपके किसी भी गांव को दादा बापू कभी काम आए हैं तो बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। और याद रखें, अगर मेरे दिल में, आपके दिल में, किसी के दिल में तमन्ना है कि ऐसा काम कर जाऊं कि देर तक कौम याद रखे, हमारा नाम बाकी रहे, और याद रखें पैसा रहने वाला नहीं है। आप करोड़ों रुपया यहां रख के गए हैं मगर औलाद आपकी नेक नहीं है तो फिर आपके करोड़ों रुपये गए, कोई फायदा नहीं है। आपने 100 बीघा जमीन रखी है और औलाद पीछे नेक नहीं है तो ये जमीन आपकी सट्टे में चली जाएगी। बोलो बात सही है कि नहीं है? काम क्या आएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 13वें पारे में फरमाया, समंदर को आप देखना, समंदर में 2 चीजें हैं। एक ऊपर का झाग है, झाग जो मौज के साथ आता है, मगर ये झाग, ये हवा का झोंका आए तो उड़ के अलग हो जाता है। और एक समंदर में रहने वाले हीरे हैं, जवाहिरात हैं। तो अल्लाह फरमाता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यरफ़उन नास फयमकुसु फ़िल अर्ज़। अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ, समंदर की मिसाल देख लो।
समंदर में जो जाग है वो फोक से दूर हो जाता है, हट जाता है, दिखने में बहुत रहता है मगर वो दूर हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, और जो लोगों को काम आता है वो जमीन में बाकी रहता है। तो ऐसे ही हाँ, अगर हमने हजारों करोड़ों रुपया कमा लिए मगर अगर उससे किसी का दिल खुश नहीं हुआ है, उससे किसी का कर्जा अदा नहीं हुआ है, अगर हमारे पास करोड़ों की जमीन है और हमारे ही खानदान का कोई लड़का अगर जो है ब्याज भरता है तो समझ लो कि हमारा पैसा काम नहीं आया है, हम किसी के काम नहीं आए हैं। हम लाखों की नियाज करें और हमारे खानदान का कोई फर्द ब्याज भरता हो तो समझ लो हमारी नियाज किसी काम की नहीं है। लोगों में सबसे ज्यादा महबूब वो है जो लोगों को काम आता है, और सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया इदखालुस सुरूर अला क़ल्बि मुस्लिम, किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना यह सबसे पसंदीदा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में महबूब है। लोगों के दिलों को खुश कर देना किस एतबार से? तो हुजूर ने फरमाया तकशिफु अन्हु कुर्बतन औ तग़ज़ी अन्हु दैनन औ ततरू अन्हु जवान। और ये तीनों काम दादा बाबू की जिंदगी में देखें। तकशिफु अन्हु कुर्बतन, किसी की मुसीबत को दूर कर देना, औ तग़ज़ी अन्हु दैनन, या किसी को कर्ज से जो है मुक्त कर देना, उसका कर्जा अदा कर देना या कर्जा ना होने देना, और किसी भूखे को खाना खिलाना। आज इतने मदरसे चल रहे हैं, दादा बापू का 22 बीघा में संकुल, वहां इतने यतीम बच्चे और इतने इतने लोगों को जो है दादा बापू खिला रहे थे, और इतनी समूह शादियां जिसमें ये तीनों काम हो रहे थे। गरीब बाप की पीठ से बोझ भी हल्का हो रहा था, वो कर्ज से मुक्त हो रहा था, और इसी से भूखों को खाना भी खिलाया जा रहा था। कर्ज आज अगर दादा बापू की जिंदगी को आप देखें, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को देखें, तो पता ये चलेगा कि सबसे ज्यादा कोई नेकी है तो अपने भाई के पीठ से कर्ज के बोझ को दूर करना है। और खुसूसन आज जब हमारा भाई किसी भी एतबार से अगर ब्याज के बोझ में है तो सबसे पहले यह है कि उसे किसी भी सूरत में ब्याज से मुक्त कराया जाए, उसे इतना दे दिया जाए कि तू हर महीने खाली 15,000 ब्याज भरता है, तेरी मूल रकम तो बाकी रहती है, चल हम तुझे 3 लाख दे देते हैं, तू हर महीने 15,000 हमें दे देना, तेरा जो है कर्ज भी अदा हो जाएगा और ब्याज भी भरने की जरूरत नहीं। सुनो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हजरत उसामा बिन जैद के ताल्लुक से पता चला कि उसामा बिन जैद बिल्कुल मर्जुल मौत में हैं, आखिरी वक्त है, तो इयादत के लिए तशरीफ ले गए। हजरत उसामा बिन जैद रो रहे थे, तो इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ सहाबी रसूल, आप मेरे नाना के ऐसे प्यारे और चहीते सहाबी थे कि मुझे यकीन है कि दुनिया छूटने का तो आपको गम नहीं होगा, और दुनिया छूटने की वजह से तो आप नहीं रो रहे हैं। और ऐसे सहाबी चहीते थे हजरत उसामा बिन जैद, हजरत जैद बिन हारिसा के साहबजादे, हुजूर के मुंह बोले बेटे के साहबजादे थे, गुलाम के साहबजादे थे। तारीख गवाह है कि हुजूर एक कंधे पर इमाम हुसैन को सवार करते थे तो दूसरे कंधे पर उसामा बिन जैद को सवार करते थे। जरा जोर से। नबी ने बताया कि नबी की नजर में बेटी का बेटा जो मकाम रखता है, गुलाम का बेटा भी वही मकाम रखता है। और आखिरी उम्र में हुजूर ने जो लश्कर सीरिया की तरफ रवाना करने का इरादा फरमाया था, जिस लश्कर में सिपाही की हैसियत से सैयदना सिद्दीक अकबर भी थे, उमर फारूक आजम भी थे, मौला अली भी थे, उस लश्कर के सिपह सालार का नाम हजरत उसामा बिन जैद है, जो हुजूर ने सिपह सालार बनाया था। 20 साल की उम्र थी उसामा बिन जैद की, मगर हुजूर ने सिपह सालार बनाया था। वो उसामा बिन जैद रो रहे थे तो इमाम हुसैन ने पूछा, आपको दुनिया छूटने का गम नहीं होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? कहा, रो इसलिए रहा हूं
अब उम्मीद ऐसी है कि बच नहीं पाऊंगा और मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। इस कर्जे के साथ अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा तो कल मेरी नेकियां क्या बाकी रहेगी, सारी नेकियां तो कर्ज वाले ले जाएंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे बताओ किसका है वो कितना है? कहा बहुत ज्यादा है, आप नहीं अदा कर पाएंगे। कहा नहीं आप मुझे बता दें। उन्होंने बताया फुला का इतना है, फुला का इतना है। इमाम हुसैन घर गए, सबको बुलाया, मगर कसम खुदा की किसी से इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया मैं नबी का नवासा हूं, तो मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, मैं कहता हूं माफ कर दो, ऐसा नहीं फरमाया। अगर ऐसा फरमाते तो लोग माफ कर देते। नहीं, ऐसा नहीं फरमाया कि मैं नबी का नवासा हूं, मैं हुसैन कह रहा हूं माफ कर दो, साहबी रसूल है, अब आखिरी उम्र है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा माफ कर दो। नहीं, फरमाया कितना है? कहा इतना है। कहा इतना दे दिया, इतना दे दिया। शाम तक इमाम हुसैन ने उसामा बिन जैद का 60,000 दिरहम कर्जा अदा फरमाया। उसके बाद एक जुमला बयान फरमाया, फरमाया इन्ना खैरल माल मा वका बिल इर्ज़, फरमाया सुन लो सबसे अच्छा माल वो है जिससे किसी की आबरू बचा ली जाए। यही काम सरकार सैयद दादा बापू का था, यही इमाम हुसैन के लाडले का था, गौसे पाक के शहजादे का था। आप अक्सर जो है लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते थे। जरूरी है कि दादा बापू की याद उनके मिशन को बाकी रखते हुए मनाई जाए। ये तो मैंने इन खिदमात के हवाले से बात की। अब दादा बापू के 3 मिशन की तरफ देखो। एक मिशन था दादा बापू का व्यसन मुक्ति। आज किसी को अगर जो है बीड़ी छुड़ानी हो ना, तो लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद बीड़ी नहीं छूटती है। बड़ी बड़ी सिटियों में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में बड़े बड़े ऐसे जो है स्कूल है, वो दवाखाने हैं जहां 3-3, 4-4 महीने के 4-5 लाख रुपए लगते हैं व्यसन छुड़ाने में। 4-4, 5-5 लाख रुपए लगते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है। ये दादा बापू सबसे पहली मर्तबा जब ऐलान किया ना, और सबसे पहले जिन्होंने तकरीबन 37 साल तक शराब पिया था और रोज पता नहीं कितना पी जाते थे, वो हमेशा दादा बापू के साथ रहते थे। जरा मोटे जैसे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, और अक्सर दादा बापू उनको खड़ा करते थे, वो लोगों को बताते थे कि मेरी ऐसी ऐसी आदत। ऐसे कितने शराबी, ऐसे कितने जुआरी, और कुछ तो चरस गांजा नौजवान उस पे चढ़ गए तरीकत के नाम से। बरोड़ा में, तांदलजा में एक नौजवान 5 वक्त का नमाजी, खूबसूरत दाढ़ी, सुन्नत, सब कुछ, मगर ऐसे जो है चरसियों गंजोड़ियों के हाथ में चढ़ गया कि तरीकत के नाम पे उसे जो है गंजोड़ी बना दिया। बाप उसका परेशान, रात को 2-2, 3-3 घंटा मेरे पास आते, बोले हजरत कुछ भी करे। मैं उनके घर भी गया, मैंने भी बहुत कोशिश की। उसने कहा कि मैं किसी मुफ्ती से सुनूंगा कि ये हराम है तो मानूंगा। मुफ्ती ने सारे फतवे भी सुना दिए, उसने छोड़ भी दिया। 2 महीने के बाद फिर लग गया। माह रमजान का रोजा कभी ना छूटे, उसकी तहज्जुद नहीं छूटती थी, वो गांजे पे चढ़ गया था तरीकत के नाम। होते होते कई हुआ, उसके बाद उसके बाप ने कहा कि अब आपको दादा बापू से टाइम लेना ही पड़ेगा। पूरे कई महीने तक दादा बापू अहमदाबाद में रहे। मैंने बापू से कहलवाया कि बापू एक खास काम है, आना है। बापू कभी मना नहीं करते थे। हम लोग पहुंचे, कसम खुदा की आंखों देखी बात करता हूं, उस नौजवान को बिठाया। बापू ने मुझसे कहा सुनाओ इनको हदीसें। मैंने हदीसें सुनाई, उसकी आंख में से आंसू जा रहे हैं। उसके बाद बापू ने अपने हिसाब से नसीहत की, तौबा करवाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान जो आदत किसी एतमाद से नहीं छूट रही थी, दादा बापू की दुआ से छूट गई है। ऐसे तकरीबन 1 लाख लोगों को तंबाकू से, गुटखे से, शराब से, ई सिगरेट से और पाउडर
और जो इंजेक्शन लेते हैं ऐसों को भी मैंने देखा जो किसी एतबार से न छूटे, लाखों रुपया खर्च करने से नहीं छूटे, वो दादा बापू की दुआ से छूट जाते थे। आप अंदाजा लगाएं कि एक घर में अगर एक बंदा शराब पीता है तो सिर्फ वो परेशान नहीं है, उसकी वजह से पूरा घर परेशान है। वो एक तबाह नहीं है, पूरा घर तबाह है। उसकी औलाद यतीम होने के दहाने पर है, बीवी बेवा होने के जो है करीब है। ऐसी सूरत में दादा बापू उनसे शराब छुड़ा दे तो दादा बापू ने सिर्फ उस शराबी को खुशी नहीं पहुंचाई, ये पूरे घर वालों को खुश कर दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदखला सुरूरन अला अहले बैतिल मुस्लिम लम यरदल्लाहु लहु सवाबन इल्लल जन्ना। जो किसी मुसलमान के पूरे घर वालों को खुश कर दे, अल्लाह ताला जन्नत के बजाय कोई सवाब नहीं अता फरमाता, उसे जन्नत ही अता फरमाता है। कितने घरों को खुश कर दिया दादा बापू ने, कितने घरों को आबाद फरमा दिया दादा बापू ने, और मुसलमानों के करोड़ों रुपये को बचाया दादा बापू ने। नौजवानों, आज दादा बापू तो हम में मौजूद नहीं है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं है, पता नहीं अल्लाह ताला किसी को खड़ा कर दे, उनके साहबजादे को नेमुल बदल बना दे। मगर इतनी बात कहूंगा कि बड़ी बुरी साजिश के तौर पर मुस्लिम नौजवानों में ये नशा घुसाया जा रहा है। आज मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम मुआशरत को, मुस्लिम तिजारत को और मुसलमानों को आर्थिक तौर से खत्म करने के लिए एक चीज नशा ये घुसाया जा रहा है, वो भी पाउडर वाला नशा, ई सिगरेट वाला नशा, और फैशन के तौर पर जो है नौजवान इसमें घुस रहे हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा है, मुस्लिम तिजारत को और मुस्लिम मुआशरत को खत्म करने के लिए और मुसलमानों को आर्थिक तौर पे खत्म करने के लिए, वो ये है कि हमारे नौजवानों को सटोरिया बनाया जा रहा है। ये जो मोबाइल में गेमें हैं, इसमें अक्सर गेम में हमारा नौजवान सट्टे में मशगूल हो जा रहा है। ये क्या है, रमी वगैरह क्या चलता है अभी है? 3 पत्ती और ये है 11 और जो है मोबाइल में बहुत सारी लूडो और सब बहुत सारी गेमें। अक्सर इसमें नौजवान सट्टे पे चढ़ रहा है और ये तबाही है। दादा बापू के फैजान को अगर अपने ऊपर जारी करना है तो आज अगर कोई नौजवान इनमें से किसी चीज पर मुब्तला है, चाहे वो तंबाकू जैसी चीज में मुब्तला हो, बीड़ी सिगरेट जैसी चीज में मुब्तला हो, या चाहे सटोरिये में या गेम में मुब्तला हो, और आज अगर दादा बापू को सच्चा इसाले सवाब करना चाहता है और उनकी रूह से फैजान लेना चाहता है तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, जरूर दादा बापू का फैजान आम हो जाएगा। इससे बड़ा इसाले सवाब नहीं है। सबसे बड़ा इसाले सवाब यह है कि उनके मिशन, याद रखें, असल याद मिशन को आम करना है। और मिशन को कौन आम करेगा? अब दादा बापू कब्र से नहीं आएंगे, उन्होंने हमें रास्ता बता दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी दुनिया के बाद, जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इस मिशन को किसने बढ़ाया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। जोर से बोलो। जब ज़कात के मुनकिरों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, ये तो टैक्स है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं जिहाद करूंगा। हजरत उमर जैसा आदमी कहा हम 2 जगह तो महाज खोले हुए हैं, एक तो जो है झूठे नबियों के साथ महाज है, एक सीरिया की तरफ महाज है, अब ये तीसरा महाज आप खोलेंगे, उनके साथ जंग करेंगे, जिहाद करेंगे। कहा उमर क्या हो गया तुमको? सुन लो कान खोल करके, अगर हुजूर के जमाने में जो कबीला, जो खानदान ज़कात का माल भेजता था और जिस ऊंट पे भेजता था और उस ऊंट पे जो रस्सी लगती थी वो रस्सी वो ज़कात में देता था, अगर उस रस्सी देने का भी इनकार करेगा तो अबू बकर जो है उससे जिहाद करेगा। और उसके बाद एक जुमला हजरत अबू बकर ने फरमाया, अयुबत्तलुल दीन वाना हय्युन,
क्या अबू बकर के जिंदा होते हुए दिन बदल दिया जाएगा? ये मिशन सहाबाए किराम ने आगे बढ़ाया, अहले बैत ने आगे बढ़ाया। बोलो, इमाम हुसैन ने पूरे खानदान को कुर्बान करके इस मिशन को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आला हजरत ने इतनी किताबें लिखी, आला हजरत की इस मिशन को किसने आगे बढ़ाया? आपके शागिर्दों ने। आला हजरत तकरीर करने के लिए जा रहे थे कि जगह जगह, ये हर जगह आला हजरत की आवाज कहां किसने पहुंचाई? तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ हाँ, खलीफे आला हजरत हजरत मौलाना अब्दुल हलीम मिर्ठी ने पहुंचाई, हुजूर सदरुल अफाजिल ने पहुंचाई, हुजूर बुरहान मिल्लत ने पहुंचाई, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने पहुंचाई। ये और उसके अलावा किताबों की शक्ल में हुजूर सदरुल शरिया, मलिकुल उलमा, आला हजरत के खुलफा व तलामीज़ा ने पहुंचाई, मुफ्ती आजम ने जगह जगह पहुंचाई। ये मिशन, ये हकीकत में ये इर्द गिर्द वालों का काम है, पीछे वालों का काम है। दादा बाबू का जो मिशन है, अब दादा बाबू की बारगाह में सच्चा इसाले सवाब ये है, देगे इसाले सवाब ये नहीं है, देगे अपनी जगह है, उसका सवाब मिलेगा। सच्चा इसाले सवाब ये है कि दादा बाबू के मिशन को जिंदा रखा जाए और उसे आम किया जाए। दूसरा दादा बाबू का मिशन क्या था? दूसरा मिशन ये था कि दो लड़े हुए को आपस में मिला देना। कई ऐसे खानदान थे, खानदान में लड़ाई, कई गांव में दो ग्रुप हैं, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। बापू ने कई कई गांव में जा जा करके उन रूठे हुए को मिला दिया। खानदानों में, मेरे ये खानदान में जो है समधी का इंतकाल हुआ, वहाँ पहुँचे ज़ियारत में, तो धीरे से मुझे कहा हमारे दामाद ने कि ये दोनों को मिला दो, ने क्या करेंगे, बस ये लड़े हुए हैं, अब तो आज तीजा है। मैंने उसी अंदाज से तकरीर की, दादा बाबू साथ में थे, दादा बाबू भी तशरीफ लाए थे। बाबू के कान में थोड़ी सी बात डाली और तकरीर मैंने उसी अंदाज से की। उसके बाद घर आए, दादा बापू बैठे, मैंने धीरे से कहा बापू इनको मिलाना है। अब आपकी तकरीर के बाद और क्या जरूरत है, बस दो लफ्ज कहे, बोले ये बात समझ में नहीं आई जो इन्होंने कहा। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि इमाम हुसैन, और वो मुहर्रम का भी महीना था, मैं कहा इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद हनीफ दोनों भाइयों में अनबन हो गई। तो इमाम हुसैन मोहम्मद हनीफ के यहाँ से, बाप एक है, मौला अली के दोनों साहबजादे हैं, माँ अलग है, वो नाराज होकर के इमाम हुसैन चले गए। तो हजरत मोहम्मद हनीफ के साथियों ने कहा, दोस्तों ने कहा इमाम हुसैन तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तो मोहम्मद हनीफ ने कहा तुम चाहो तो अभी हुसैन को बुला करके दिखा सकता हूँ। बोले वो कैसे? तो हजरत मोहम्मद हनीफ ने खत लिखा हजरत इमाम हुसैन को कि भाई हुसैन, अगर बाप होने की बात है तो मेरे बाप भी मौला अली है, तुम्हारे बाप भी मौला अली है, उस एतमाद से मैं तुमको कोई फजीलत नहीं देता, मगर जो आपकी माँ है, अगर मेरी माँ की तरह पूरी दुनिया की औरतें हो जाएं तब भी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के बाल के बराबर नहीं हो सकती है। लिहाजा इस एतबार से भाई हुसैन आपका मकाम बड़ा है और आप उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं। हम दोनों में अनबन हो गई है। अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि जब दो में अनबन हो और जो समाधान में पहल करे वो जन्नत में पहले जाएगा। जरा जोर से कह दो। तो भाई आप बड़े हो, मैं नहीं चाहता कि मैं पहल करके जन्नत में मैं आपसे पहले जाऊं। आप बड़े हैं, आपको जन्नत में पहले जाना चाहिए। अगर आप जन्नत में पहले जाना चाहते हैं तो अपने छोटे भाई को आकर के मना ले। इमाम हुसैन ने जैसे ही खत पढ़ा, चादर ली, वो सीधे गए मोहम्मद हनीफ को गले से लगा दिया। मैं वाकया सुना रहा था, बाबू की आंखों से आंसू जारी थे। और जब उसके बाद जब हम बैठे तो मैंने बाबू को इशारा किया, बाबू इनको मिलाना है। बाबू ने कहा अब क्या जरूरत है, आपने बयान कर ही दिया है, अब तो बस इनको अमल करना है। दोनों खड़े हुए, वो कई सालों से लड़े हुए थे, फौरन सीने कीने से पाक हो गए। दादा बाबू का काम ये था कि वो मुसलमानों के जो आप सीनों में कीने थे उसे दूर करवा कर अपनी दुआओं से मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना देते थे। ये कोई मामूली काम नहीं था। आज किसी से जो है खानदान में भी दो को मिलाना हो ना,
तो पसीने निकल जाते हैं। ना मैं क्यों, झूनी बात तो पहले उखड़ेगी भाई, कहना पड़ेगा। 2-4 शब्द कहूंगा ने फिर, अब 4 शब्द कहा नहीं कि 8 हुए नहीं। मैंने देखा बापू जिसमें भी समाधान तो उसमें पहली शर्त ये होती थी कि 4 शब्द कहने के नहीं है। अब जो शब्द कहने के वो बापू के कहने के। जहां ये 4 शब्द आए, जहां पुरानी बातें आएगी किसी भी एतबार से समाधान नहीं। लड़कियां घर पे बैठी हैं और लड़कियों को जो है अब घर पे पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस खादिम ने 20-20 साल से जो लड़कियां बैठी हुई थी उसको घर पहुंचाया है। 20-20 साल। मैं कहा बेटा तू आगे बढ़, मैं पीछे जा रहा हूं। जब तक तू नहीं निकलेगी मैं जो है तेरे घर से नहीं निकलूंगा। और 20-20 साल के बाद उसका घर आबाद हुआ है। तमाम नफली नमाज, तमाम नफली रोजे, तमाम नफली सदका, तमाम नफली उम्रा, उन तमाम नफली कामों में सबसे अफजल कोई काम है तो 2 को मिला देना है। और सबसे बुरा काम है तो 2 मुसलमान भाई को लड़ाना है। मन खब्बब लैसा मिन्ना मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा। हुज़ूर ने फरमाया जो किसी औरत को उसके शोहर के खिलाफ करे वो हम में से नहीं है। दादा बापू का ये मिशन था। आज अगर दादा बापू की रूह को हम इसारे सवाब करना चाहते हैं तो अगर आपस में लड़े हुए हैं तो मिल जाएं दादा बापू की मोहब्बत की वजह से। और एक और मिशन था। दादा बापू पिछले कई सालों से हमें कहते थे, मैं लाने वाला था भूल गया, आप दादा बापू के ईमान का अंदाजा इसी से लगाएं कि रहने वाले सावरकुंडला के, रहने वाले हिंदुस्तान के, मगर कई सालों से फिक्र पैलेस्टाइन के मुसलमान बच्चों की कर रहे थे। इजराइली प्रोडक्ट का बायकॉट दादा बापू के मिशन में से एक ये भी था। बोलो था कि नहीं था, जोर से बोलो। मेरे पास मौजूद है। दादा बापू 5-7 मिनट की तकरीर करते थे। मैंने 1 घंटा लगा दिया मगर 5-7 मिनट में आपके ये 3-4 मिशन आ जाते थे। उस मिशन में दादा बापू सबसे ज्यादा इस पर जोर देते थे कि हम जो पेप्सी, कोका कोला और उसके अलावा जितनी इजरायली जो है प्रोडक्ट हैं, सबसे ज्यादा जो है मुल्की वतन, मुल्क से मोहब्बत करने वाला हुब्बुल वतनी, और सबसे ज्यादा अगर स्वदेशी किसी को देखना है तो दादा बापू की जात को देख लें। वो इस पे जोर देते थे कि अपने मुल्क की बनाई हुई प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करें। और ये पेप्सी, कोका कोला, आज हजारों बच्चे जो शहीद हुए, लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोग बेघर हुए और कई अस्पताल और स्कूल जो है वो सब गिरा दिए गए। ये कोका कोला वाला जिसकी जो है जिसका सपोर्ट कर रहा है, ये पेप्सी वाला जिसका सपोर्ट कर रहा है। आप सोचते होंगे कि मेरे बायकॉट से क्या होगा, इसके बायकॉट से क्या होगा, उसके बायकॉट से क्या होगा। हमारे बायकॉट से आज इजराइल को असर हुआ है और भी हो सकता है। हम और कुछ नहीं कह सकते तो कल हुजूर की बारगाह में इतना तो कह सकते हैं कि या रसूलल्लाह जितना हो सकता था इतना तो हमने किया। तो दादा बापू इसमें जोर देते थे कि हम ईमान वाले हैं, आज हम उन यतीमों को और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम दुश्मन को जो है पैसों का सहारा न दे और ये तमाम इजरायली जितनी भी जो है प्रोडक्ट है उसका बायकॉट करे, जिससे वो कमजोर हो। वो हम कर सकते हैं। बोले इसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और एक आखिरी मिशन दादा बापू में एक चीज थी, वो था अपनों को अपनाना। किसको अपनाना? अपनों को अपनाना। गुजरात में बहुत सारे पेपर है, हमारे सौराष्ट्र में जैन है, सांझ समाचार है, फिर दिव्य भास्कर है, फिर गुजरात समाचार है। मुसलमानों का एक ही पेपर है गुजरात टुडे। बोलो सही है? कसम खुदा की, ना बापू उसके एजेंट थे ना मैं उसका एजेंट हूं, न कभी गुजरात टुडे वालों ने मुझसे मुलाकात की, मगर मैंने शुरू से बापू के इस मिशन को देखा और उसको मैं अक्सर जगह बयान भी करता हूं। अब तो मैंने तय कर लिया है कि जहां तकरीर करनी है तो बापू के मिशन पे गुफ्तगू करनी है।
कि उनका मिशन क्या था और हमें उसे आगे बढ़ाना। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। तो ये अल्लाह के दिन कौन है? जिस दिन को किसी अल्लाह वाले से निस्बत हो जाए वही दिन अल्लाह का दिन है। और अल्लाह वालों की याद से सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनका मिशन जिंदा रहता है। तो दादा बापू की याद से असल यह है कि उनका मिशन, वो कहते थे कि आज गुजरात में हमारी आवाज कोई बुलंद करता है तो वो गुजरात टुडे है। हमें दूसरे भी अखबार लेने हैं तो हम गुजरात टुडे क्यों ना लें? कोई भी अखबार ले लें जो गुस्ताखों की जो है तायद करता है, गुस्ताखी छापता है और फिर मुसलमानों से पैसा लेने के लिए माफी भी मांग लेता है, मगर वो मुसलमानों की आवाज को बुलंद नहीं करता। आवाज कोई बुलंद करता है तो गुजरात टुडे है। अक्सर दादा बापू इस पर जोर देते थे, प्राइवेट भी मीटिंगें करते थे, लोगों को भी बताते थे कि आप हम जब मुसलमान हैं तो उस अखबार को आगे बढ़ाएं, कोशिश करें। ये चंद बातें थी। अगर इन बातों को हम देखें, अच्छा दादा बापू का मिशन जो मस्जिदें बनाना था, तो मस्जिद का पेट किससे भरता है? ये हर दादा बापू के आशिक को समझने की जरूरत है। मस्जिद का पेट मार्बल से, कालीनों से, एसियों से नहीं भरता है। मस्जिद का पेट नमाजियों से भरता है। दादा बापू जिस मस्जिद में इमाम का कमरा ना हो वहां कमरे का पैसा क्यों देते थे? मेरे सामने मैंने जो है डब्बा दिया और वो सब किया, चलो कितना हुआ? तो बोले हजरत इतना इतना हुआ। हाँ इसको दे दो, 1,65,000 इमाम के कमरे के लिए दे दो, इसको दे दो। जुमा में एक दिन में पहुंच गया था तो आवक हुई थी 2 लाख और जावक थी 4 लाख। तो ये क्यों करते थे? इसलिए करते थे दादा बापू ताकि मस्जिद में इमाम रहे, वो मुसलसल जो है इमाम अच्छा रहेगा तो मस्जिद आबाद रहेगी, नमाजी अच्छे रहेंगे। तो हम अगर मिशन को जिंदा रखना चाहते हैं, बल्कि इस्लाम के मिशन को जिंदा रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मस्जिदों को आबाद करना होगा, मस्जिदों को बनना होगा। मैं अक्सर कहता हूं जब हम मस्जिदों को भरेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, मेरे प्यारो नमाज हमारी पहचान है, हमारी वर्दी है, और जो यूनिफॉर्म में रहता है वो सलामत रहता है। जोर से कह दो, सलामत रहता है। अभी रतनपुर में आज भी उर्स है, बकरीद से पहले भी उर्स था, तो आज तो खैर मैं नहीं पढ़ पाया, मगर हज़रत सनशान आशा का उर्स होता है तो मैं उस दिन संदल के दिन पूरे दिन में कुरान शरीफ ख़त्म करता हूँ वहीं बैठ करके। और याद रखिए उर्स में सबसे ज़्यादा अगर साहिब उर्स का फ़ायदा लेना है ना, मज़ार वाले का फ़ायदा लेना है, तो चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। पीर भरियात चल के आपको 5 दिन लगते हैं, आप गाड़ी से पहुंच जाइए और 5 दिन वहां बैठ करके कुरान खत्म कर दीजिए, उसका फायदा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? लोग चल के जाते हैं और नमाजें भी कज़ा होती हैं, चल के जाते हैं और रास्ते में जो है अफरा तफरी भी होती है, बुराइयां भी होती है। तो असल है वहां बैठ के कुरान पढ़ना, जो गरीब नवाज ने भी सिखाया है। गरीब नवाज ने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ 40 दिन का चिल्ला किया और फिर इजाजत मांगी तो इजाजत नहीं मिल रही थी। तो आपने मुराक़बा करके कहा कि हुजूर कोई गलती हो गई है, मुझे इजाजत क्यों नहीं मिल रही है आगे जो है हिंदुस्तान जाने के लिए? तो आवाज आई, मोइनुद्दीन हसन गलती तुमसे नहीं हुई है, बात यह है कि जिस अंदाज से तुम कुरान पढ़ते हो दिल नहीं चाहता है कि तुम्हें यहां से जाने दिया जाए। तो असल है मज़ार के पास कुरान पढ़ना। तो मैं कुरान पढ़ता था, तो गर्मी थी तो मैंने इमामा जो है वो निकाल करके एक तरफ रखा था, उस साइड में रख दिया था, दिख नहीं रहा था। एक साहब आए फातिहा पढ़ने, मैं टोपी पहने हुए था, मैं पहचान बता रहा हूँ, तो मुझे देखे क्या, मुफ्ती जनाब के भाई हो ना तुम? मैंने टोपी पहनी थी, अब लोगों ने मुझे हमेशा इमामे ही में देखा है, तो खैर मैंने यूं यूं करके अब मैं अबोल पढ़ रहा था। उसके बाद हमारे एक मेमन साहब आए, वो उपलेटा के वहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे गौर से देखा, मुफ्ती साहब जब भाइयों ने आए, अब मैंने इमामा आगे रख दिया। मैंने कहा कितनों को जवाब दूंगा कि मैं वो हूँ भाई, बराबर है। हमारे अब्दुल कादिर भाई मरहूम बरकाती जो है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
कई सालों पहले मारेरा शरीफ गए थे, उन्होंने भी हमेशा मुझे इमामे में देखा था। अब मैं सोया हुआ था तो आकर के मुझसे कहते हैं चलो भाई उठो यहाँ से, ये हमारे हाफिज साहब की जगह है, हाफिज अशरफ की। तो मैंने यूँ देखा, अरे भाई हंस क्या रहे हो, हाफिज साहब की जगह है। मैं कहा हाँ जी हाँ। अरे बाप रे, आएगा कोई दिनारिया नहीं हो इमाम वगैरह। पहचान, बात समझ में आई? मतलब ये है कि ये तो चलो ये बात थी, मगर अगर न पहचाने और दो चार गालियां दे देने, बाद में कहते हैं हजरत माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना ही नहीं, वो भी सकता है। ऐसे ही हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान अल्लाह फरमाता 26वें पारे में, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वालों की पहचान यह है कि नमाज की बरकत से उनके चेहरे रोशन होंगे। यही पहचान तौरात में भी है, यही पहचान इंजील में भी है। नमाज हमारी पहचान है। यही मिशन दादा बापू का था। वो जहां जाते थे गैरों के गांव में भी चाहते थे कि मुसलमान अपनी पहचान को अपना ले। अगर हम अपनी पहचान के साथ अगर जहां रहेंगे, गरीब नवाज आए तो इसी पहचान के साथ आए, और दादा बापू पूरी जिंदगी रहे तो इसी पहचान के साथ रहे। हमने नहीं देखा कि दादा बापू की कहीं नमाज छूटी हो। इसलिए बुजुर्गों के फैज़ान के लिए मैंने बहुत सारी बातें बता दी, करामतें भी बता दी। दादा बापू फैज़ान वाले थे, और ये वो हैं कि दादा बापू से लेके ऊपर तक सब ताकत वाले हैं, जोर से सब कुव्वत वाले हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए हुए इख्तियार वाले हैं, सब विलायत वाले हैं। लिहाजा अगर उनका फैज़ान चाहिए तो उनके मिशन को आम करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। फैज़ान दादा बापू से हम सबको मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।